देखिए, आज सबसे पहले तो आप जितने भी मीडिया हाउस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का जो अपना मिसगाइडेड यूथ का जो सरेंडर में आप लोगों ने आया और कवरेज किया, तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा, ये आईटीडब्ल्यू का जो धरना है, मैंने पिछले बार 2-3 बार उन लोगों को बुला के हमने डिस्कस भी किया। और ये खास करके ये जो होम गार्ड का पोस्ट क्रिएशन हुआ है, ये अपने सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पोस्ट क्रिएशन हुआ है, उस पोस्ट पे जो आईटीडब्ल्यू ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनको वहाँ में एब्जॉर्ब करने के लिए और गवर्नमेंट का तरफ से एक गाइडलाइंस भी बनाया हुआ है। और पिछले कुछ महीना पहले तो उसको 50-50, अगर 50 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% वहाँ से लेने के लिए, तो इस टाइप का कैबिनेट में निर्णय लिया है। तो हमारा पास उन लोग आए थे, 2-3 बार आया और हमको बताया कि हम लोग 145 करीब लोग हैं, तो हम लोग इसको 50-50 नहीं करके पूरा हम लोग इतना सालों से काम कर रहे हैं, तो हम लोग को पूरा एब्जॉर्ब करो। उसके बाद उनका जो मेमोरेंडम दिया हुआ था और जो रेटिंग टेस्ट है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो सब भी मत करवाइए। उनका जो ग्रीवेंसेस में मेमोरेंडम में दिया गया था, तो ये रूल में क्लियर लिखा हुआ है कि उनका रिटन टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। उन लोग अच्छा से वो समझाने से उन लोग समझता ही नहीं है। दूसरा, हाँ, पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इनका हाइट को नापा जाएगा, चेस्ट को नापा जाएगा। वो तो फौजी काम में उतना तो वो तो करना ही है, ताकि वो दौड़ने के लिए रनिंग में उसको टेस्ट नहीं कर रहा है, रिटन में टेस्ट नहीं कर रहा है। और इसमें एक प्रावधान है कि एज रिलैक्सेशन भी होगा। तो अभी आप लोग तो हम लोग एक साथ या कॉन्फ्रेंस में अभी इसके बारे में हमारा लर्नेड डीजी साहब और हमारा ऑनरेबल एडवाइज़र साहब और हमारा आईजी साहब, हम लोग इसी के बारे में अभी चर्चा कर रहा है। फाइल पूरा लेके क्या क्या हो सकता है और किस प्रकार से उन सबको मदद किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये फाइल जो है वो रूल को लेके, और हमारे पास भी फाइल यहाँ से, उसमें थोड़ा सा पॉलिसी बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी को थोड़ा बदलना होगा। उसके लिए हम लोग फाइल को, हमारा डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने हमें फाइल भेजा है, इसका हम लोग स्टडी कर रहा है। वो मदद जरूर करेंगे। उन्होंने जो जिस प्रकार से जो सरकार को मांग रहा है, उसके लिए मदद करने के लिए हम लोग रास्ता निकल रहा है। वो ऐसा नहीं डेली धरना बैठ के धरना से कोई समाधान नहीं होगा ना। हमारा पास भी आओ, हम बुलाया आता नहीं है। हमने हमारा एसपी साहब को भेजा है, डीआईजी को भेजा, अरे एजुकेशन धरना छोड़ दीजिए, दरवाज़ा खुला हुआ, सेक्रेटरीट में आइए, आपको क्या समस्या हम जरूर हल करेंगे। वो बोलता अभी करो, एश्योरेंस अभी करो, कल परसों का अंदर करो। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक सिस्टम है, वो समय लगता है। हमारा यहाँ से पीएचक्यू से यहाँ में भी पूरे यहाँ का ऑफिसर्स के साथ में यहाँ का सुझाव चाहिए। हमारा वहाँ कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, कमिश्नर होम है, पूरा ऑफिसर से सुझाव लाने के बाद में कैसा हेल्प किया जा सकता है, वो हम लोग काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को, हमारा आईटीडब्ल्यू इतना काम किया, इतना मेहनत किया, काम इतना सालों से काम किया, और आप कल से ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का धरना होते रहेगा, उसे कुछ समाधान नहीं होगा। और जैसे जो हमारा जो सिंपैथेटिक है, सरकार का जो सिंपैथेटिक है, उसको भी जानना है। प्यार से होगा, कोई भी काम प्यार से होगा, अच्छा से होगा। हाँ, तो धरना करते रहेगा, उसका कोई समाधान नहीं है। तो सर, हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो मांग है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ना हो, वो जो है वो उसमें ही उसी में रहेगा। वो पढ़ाई नहीं है। इन लोगों को बुला के समझाया आईजी साहब भी,
उन वो चीज़ को, रूल को वो पढ़ा ही नहीं है, कभी हमको भी पूछा नहीं ये क्या क्या है, इसमें रूल में क्या लिखा हुआ है। वो अच्छा से थ्रोली पढ़ा नहीं है, रूल को पढ़ा नहीं है, इसलिए उन लोग किसी ने मिसगाइड कर रहा है उनको। हाँ, लेकिन पीएसटी होगा और इसका एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम लोग बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है कि एज रिलैक्सेशन भी इतना साल किया है उन लोग, उसको भी हम लोग सरकार की तरफ से उसको मदद करने के लिए सोच रहा है, काम कर रहा है। और मैंने 3-4 बार बुलाया, वो आया नहीं मेरा ऑफिस में भी। हमने एसपी को भेजा है, डीआईजी को भेजा है, अरे छोड़ दो, आपका अपने सरकार है, आपका नेता है हम। हाँ, सेक्रेटरीट में आइए। वो सुनने में आया कि बच्चा को लेके भेज रहा, बीवी को लेके भेज रहा, ये क्या, ये इस प्रकार का नहीं करने से अच्छा है। सर एडजस्टमेंट का बात किया था, इन 50-50 का अगर बात करते तो सर ये न्यूज़ को काफ़ी सालों से मैं भी फॉलो कर रही हूँ। तो जब 50-50 का उनकी तरफ से एग्रीमेंट उन लोगों ने हाजी भरा था, तब समय को गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस दिया था 440 का क्रिएशन का। तब समय में उन्होंने ओके बोला था क्योंकि 145 उनका आराम से वहाँ पे 50-50 में हो जाता है। तो ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 200 को क्रिएट किया गया था, तो उसमें उनका 50 में नहीं आ रहा, वही उनकी तरफ से बातें रखी जा रही थी। आई गेस सर को मिले थे होंगे, आईजी सर को, तो उसमें उनका तरफ से वही बोला जा रहा है कि सीधा एडॉप्शन का भी है ऑप्शन, देन कमिटी भी सेटअप किया जाता है जो आरआर में ही दिया गया है। तो 100 को घुसाकर बाकी को रिव्यू करके भी घुसा सकते हैं, इस तरह का भी प्रोविजन है आरआर में, अगर आप लोग ने भी देखा होगा। तो सर इसके ऊपर में क्या कहना है? देखिए, इसमें हम लोग को आरआर का हिसाब से उसको भी थोड़ा सा अमेंडमेंट को कहीं अगर इस प्रकार का है उसको मदद करने का है, तो अमेंडमेंट को थोड़ा रूल को थोड़ा चेंज करना होगा और कैबिनेट में दोबारा ला के उसको पूरा ऑब्जर्व करने के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन पीएचडी जरूर होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो पक्का होगा, वो जरूर होगा, बाकी नहीं होगा। और एज रिलैक्सेशन होगा। हम लोग तो चाहता है कि इतना सालों काम किया है मदद करने के लिए, वो मदद करने का जगह में वो दम दिखा के धरना में बैठा हुआ है, ड्यूटी करो, ड्यूटी में ज्वाइन करो बोलता, मानता नहीं, तो हम लोग भी तो इंसान है ना। सर आप स्पेसिफिक हो पाएगा कि क्या को लेकर कैबिनेट बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी आरआर तो बनके निकल चुका है सर, गैजेट नोटिफिकेशन हो चुका है, तो स्पेसिफिकली क्या पॉइंट में आप लोग फिर से डिस्कस करेंगे कैबिनेट में? नहीं, इसका जो एज रिलैक्सेशन का उसको हम लोग चर्चा करेंगे और आपका 50-50 वालों को उनका डिमांड है कि हम लोग को पूरा लो। हाँ, हमारा हम आधा 100 ले लेगा तो भी 200 में से हम 45 एक साथ और काम करके आया 145 लोग, उसको कैसे छोड़ के हम जा सकते हैं, उनका कहना ये है। उसके लिए भी हम लोग सोच रहा है, काम विचार कर रहा है। हाँ, विचार करके कैसा मदद किया जाएगा वो हम लोग कर रहा है। वो आके हम लोग को बात नहीं करता, वो धरना में बैठा हुआ है। इतना बार बुलाया था, वो आता नहीं है मेरे पास। हमने उनको बुलाया, हम स्पेशल भेजा, एसपी साहब को भी भेजा, हमारा डीआईजी को भेजा, आओ ऑफिस में आओ, आपका क्या समस्या, हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग मदद करने के लिए तैयार है। हाँ, और आप सब जानता है ये सरकार, ये गवर्नमेंट, ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, पीपल वेलफेयर गवर्नमेंट है, लोगों को सेवा करने वाला। और जितने भी समस्या है पूरे प्रदेश का, हर समस्या को हल किया हम लोगों ने। इनको बोलिए आप लोग जाके कॉल ऑफ करेंगे, हम कल का ही विजिट में हम जा रहे हैं हफ्ता भर के लिए। वहाँ से आने के बाद वो हमको मिलेगा। हाँ, मिल के हम लोग चर्चा करेंगे और दोबारा हमारा ऑनरेबल हमारा एडवाइज़र साहब, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, जितने भी हमारा जो ऑफिसर्स है, हम लोग बैठ के उसका रास्ता निकालेंगे और कैसा उसको मदद किया जाएगा। अगर इस प्रकार का वो हम सबका रिक्वेस्ट को, अप्रोच को वो नहीं मानेगा, धरना में बैठे करेगा तो उसका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं। नोटिफाइड दिया गया है, इसमें क्लियर कैबिनेट में उसमें क्लियर डिसीजन है कि 50-50 होना चाहिए। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 50% उनसे लेना। उन लोग बोलता है कि हम लोग को पूरा लो, तो हम लोग इसके लिए सोच रहा है। उसके लिए फिर दोबारा कैबिनेट में जाना होगा। हम लोग तो चाहता है कि उसको फिर दोबारा चर्चा करके, और इससे होमगार्ड में नेम से तो असली बोलेगा तो ये तो अपना माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन है, सोच के अच्छा सोच के लोगों को, अपना ITW लोग को मदद करने के लिए ये होमगार्ड का क्रिएशन हो। ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट ये होमगार्ड का रिक्रूटमेंट वाला पोस्ट है। ये वो अपने लोग है, इतना सालों से काम किया, उसको मदद करने के लिए हम लोग सोच रहा है। सर उनका यही कहना है कि जून 2025 से स्टार्ट हो रहा है एनरोलमेंट होने के लिए, तो देरी किया जा रहा है, इसी पर वो नाराज़ है एक्चुअली ना। प्रोसेस में समय लगता है ना,
प्रोसेस में समय लगता है, ऑफिशियल पेपर वर्क में तो थोड़ा समय लगता ही है उसके लिए। 15 साल सर, 15 साल सर, 15 साल लग गया सर। 15 साल तो नहीं हुआ सर क्योंकि मैं फॉलो कर रही हूँ सर, इसलिए सर 15 साल से लोग कर रहे हैं, तो 2017-18 से उन्होंने शुरू कर ही दिया था सर। तो इसीलिए डिजिटल चल रहा है, ई फाइलिंग होता है सर, क्यों इतना देरी? और ये सर, भी सर सवाल तो है सर। और ये जो हामी भरी गई थी, अश्योरेंस दिया गया था, ये 2021 से था सर, तो अभी 2000 ना, इसके लिए हम वहाँ से आने के बाद आप लोग को हम आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहूँगा कि वहाँ से आने के बाद में हम सब राउंड टेबल में बैठ के हम लोग उन लोग को भी बुला के हम लोग चर्चा करेंगे और इसका समस्या का समाधान होगा। लेकिन वो एजिटेशन वहाँ में बैठते रहेगा, वो समाधान नहीं होगा। इनको क्लियर मैसेज है और उनको भी बोलिए, आप लोग भी अभी एजिटेशन आपके माध्यम से कॉल ऑफ होना है। हम वहाँ से टूर से आने के बाद में पक्का उसका अच्छा समाधान होगा। अभी इसके लिए एआर में और हम लोग का डिपार्टमेंट का जो कमेंट है, एआर में फाइल जाएगा और उसके बाद में अपना जो लो बेटिंग होगा और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ी देर पहले बोला, हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको भी लेके मीटिंग करेंगे। सर मेरा एक लास्ट सवाल, जैसे कि आप लोगों ने फिजिकल टेस्ट के लिए बात किया, तो अभी हम लोग ITW टीम से बात, टीम मीडिया हम लोग वहाँ से भी राय लेने के लिए बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका टीम से भी कहना है कि जो फिजिकल टेस्ट का जो बात कर रहे हैं, वो अभी जो बैच 145 जितने भी ITW जितने भी सर्विसेज में है, वो लोग 2021 से पहले पूरा फिजिकल टेस्ट जो पूरा वो कर चुके हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी है, PTC बंदर देवा से है। तो अभी यही समय में उनको क्यों बार बार फिजिकल टेस्ट करवाना है? और अभी उनका एज भी काफ़ी बढ़ गए हैं, है ना, ये कि कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट से गुमराह कर रहे हैं, उनका कहना है। तो आपका क्या? फिजिकल टेस्ट है नहीं है। हाँ, इसमें दो है, एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको सिर्फ हाइट को नापेगा और उसका बाद जो है जिस प्रकार से जो जवान को होना चाहिए वो सब सारा नापेगा। हाँ, और रिटिन नहीं है इसमें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, वो क्लियर वहाँ में मेंशन किया गया है, उनको पता नहीं है अच्छा से। एक बार सर आप बोल दीजिए तो ITW वाला को कि हड़ताल बंद करो आप। ना, इसलिए मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हड़ताल बंद कीजिए, हंगर स्ट्राइक बंद कीजिए और हम लोग बैठ के बात करेंगे। आपका जो भी समस्या बताइए, वो हम लोग काम करने के लिए, सरकार मदद करने के लिए तैयार है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.